हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे। ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है जो कि 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन से बनाया गया है। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यानी कि 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हो चुका है, जिसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहां से जाकर आप लोग पिछले क्लास की वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो वो हुआ 1986 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, तो बगीचा एक कृत्रिम पारितंत्र है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो वो जलवाष्प करती है, जलवाष्प। अगला है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, तो वो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। अगला है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, तो वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन ए, केवल एक सही है। पर हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। अगला है, चाय की खेती के लिए निम्न में से किस मिट्टी की सबसे उपयुक्त होती है। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो वो अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन ए। अगला, मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन होता है तो ये उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी। अगला, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो वो कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो कराकस है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये अमेरिका वागियो ये सही नहीं है। अगला है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है, कोरल रीफ। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो ये मूल कर्तव्य से है, ऑप्शन सी। अब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो ये रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कितना लिया गया था, तो 10 मूल कर्तव्य को लिया गया था। और किस अनुच्छेद के तहत, तो 51A अनुच्छेद के तहत। और भाग पूछे तो भाग 4A के तहत लिया गया था। पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा
मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 42 में किया गया है, ऑप्शन सी। अगला है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या का कितना प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो वो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, न्यायाधीश। अगला है, दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया? 1985 में किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल को। कौन सी अनुसूची? तो 10वीं अनुसूची द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है, तो यह अनुच्छेद 78 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति भूमि के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है, तो वो दक्षिण कोरिया। अगला है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो हुआ था बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन 1905। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत का विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 14 जून 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो थे बेवेल। कौन थे? लॉर्ड बेवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कब फांसी दे दी? मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कब फांसी दे दिया? तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन, अगला है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, वो असम नहीं था बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र। और अगर क्वेश्चन पूछे बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस लेखक कौन है? तो वो है बी एस नाइपाल। अगला क्वेश्चन, अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूरत की संधि कब हुआ था? तो वो हुआ था 1775 ईस्वी में। पूना की संधि वो हुआ था 1800
17 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो वो हुआ था 1665 ईस्वी में। और देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मिलती मिर्च कटिकम से। अगला क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म के। और कलिंग पर सम्राट अशोक ने आक्रमण कब किया था? तो वो किया था 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो वह है स्कंदगुप्त से संबंधित। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? तो वह पल्लव शासक के द्वारा निर्मित। ऑप्शन बी। अगला है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन की दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो यह जस्टिन ने लिखा था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, जस्टिन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदना कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकेंड तक। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो यह आइरिस के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वो वृक्क में जाकर छनती है, जिसे किडनी कहते हैं। अगला, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो वो होता है 65 से 60% भाग प्लाज्मा। अगला, एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो वह है फ्लोरीजीन। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो ये परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है इंद्रधनुष? तो ये परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। अगला, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसे ससंजक बल कहा जाता है, ससंजक बल। अगला देखते हैं। अगला है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त होता है। ऑप्शन ए। अगला है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान तो होता है 2.2। यह अम्लीय होता है। क्या होता है? नींबू का रस अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? तो ये श्यानता के कारण होता है। अगला है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सियोफाइट। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेन रहीन सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये रूस और फिनलैंड के बीच है मेन रहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये 2007 में किया गया था, 2007 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? भारत में मुद्रास्फीति प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है तो वो है CPI। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देखते हैं ध्यान रखने योग्य बातें। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल, 563 ईसा पूर्व में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 1883 ईसा पूर्व को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। और इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। इसको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फल्गु या निरंजना नदी भी दे सकता है। तो फल्गु या निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बुद्ध का पहला और सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया गया। बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश, तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, और सबसे अधिक श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं थी। बुद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं थी, जबकि पुनर्जन्म को मानते थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो वो थी 15 वर्ष। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मत स्त्री रत्न घोषित किया। अगला है सर एडविन अनार्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, द लाइट ऑफ एशिया। किसने कहा था? तो सर एडविन अनार्ड ने कहा था। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बौद्ध संगति को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बौद्ध संगति कितने हुए थे? तो 4 बौद्ध संगति हुआ था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप। किसके समय में हुआ था? तो वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। सब कामी इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। मेघलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके शासक की बात करें तो वो कौन थे? सम्राट अशोक। चतुर्थ संगति कब हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वासुमित्र। और अगर इसका उपाध्यक्ष पूछे तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष थे इसके उपाध्यक्ष। और किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में। अगला देखते हैं। अगला है जैन धर्म।
जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर, 22वें अरष्टनेमी थे और 23वें पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। अर्थात जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधरों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधरों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यायवाद और अनेकावाद, स्यायवाद और अनेकावाद का संबंध किससे था? तो जैन धर्म से था स्यायवाद और अनेकावाद। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन हुई? प्रथम जैन भिक्षुणी तो वो थी चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो वो थे उनके दामाद जामिल। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो वो थे जामिल। और जामिल कौन थे? तो वो थे महावीर के दामाद। अगला देख लेते हैं जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो ये हुआ था 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति। और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूलभद्र के समय। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था? ये हुआ था 6 ईसा पूर्व में, 6 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? बल्लभी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा सरवन। कौन थे? क्षमा सरवन। ये गलत है, 512। यहाँ पे 6वीं शताब्दी में द्वितीय बौद्ध जैन संगति हुआ था। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे दिए टेलीग्राम चैनल लिंक से चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो जाकर नीचे जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।